अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मार्केट बहुत अच्छे बुल फेस में चल रही है और बहुत से दोस्त बहुत अच्छा अर्न भी कर रहे हैं। मगर कुछ दोस्त होंगे जो या इन्वेस्टर होंगे जिन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी और वो कह रहे होंगे कि मार्केट तो चल रही है लेकिन हमारे स्टॉक्स नहीं चल रहे। तो इस वीडियो में मैं आपको एक इंतहाई आसान तरीका बताता हूँ जिसकी मदद से आप जो है इस मुश्किल से बच सकते हैं और आप उन स्टॉक से जो डाउन ट्रेंड में हैं या जिनके चलने के चांसेस कम हैं या जो मार्केट में कम रिटर्न देंगे यानी कि इंडेक्स को भी अंडर परफॉर्म करेंगे, वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में ये चीज़ें आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। अच्छा, इसमें देखें, मैं स्टॉक की एग्जांपल लेके चलता हूँ और आपको एक सिंपल सी लॉजिक बताता हूँ कि क्यों ये परफॉर्म नहीं करेंगे। पहली बात ये कि अच्छा, ये नहीं करेंगे स्टॉक मार्केट में, डेफिनेट बात कोई भी नहीं होती। सारी बात जो है वो चांसेस की होती है, प्रोबेबिलिटीज़ की होती है। तो जहाँ भी डेफिनेट बात आपको महसास हो कि मैं डेफिनेट बात कर रहा हूँ तो उसको डिफ़ॉल्ट पे मान लीजिएगा कि मैं प्रोबेबिलिटीज़ में बात कर रहा हूँ कि चांसेस कम है ऐसा होने के। अच्छा, सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो या ट्रेड करनी हो, चाहे छोटी से छोटी ट्रेड भी करनी हो, अगर आपने बुल बन के ट्रेड करनी है तो हमेशा ऐसे स्टॉक में ट्रेड करें जो बुलिश ट्रेंड में है, जो जिसका ट्रेंड अप है। अगर आपने किसी ट्रेड में शॉर्ट करना है तो फिर ऐसे स्टॉक को शॉर्ट करें जो डाउन ट्रेंड में है। कभी भी अप ट्रेंड वाले स्टॉक को शॉर्ट ना करें और डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक को बाय ना करें। ये पहला रूल है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा रूल जो मैं आपको अभी इस मार्केट स्पेसिफिक बताने लगा हूँ वो ये है कि आप कभी भी ऐसे शेयर्स में इस आजकल के दिनों में ट्रेड ना करें जिन्होंने बाय साइड पे जिन्होंने 21-22 में अपना हाई लगाया है, ऑल टाइम हाई लगाया है, और उसके बाद अब वो जो है अपनी डेली मूविंग 200 के नीचे या वीकली 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। उसकी वजह क्या होती है वो मैं आपको दोनों बता देता हूँ। एक लॉजिकल रीज़न भी है और एक उसकी टेक्निकल रीज़न है। और सारी बात है, टेक्निकल रीज़न जो है वो लॉजिकल रीज़न के बिहाइंड होती है जिसकी वजह से वो टेक्निकल चार्ट्स पे विजिबल हो जाती है। लॉजिकल रीज़न तो सिंपल सी ये है कि देखें, कोई भी चार्ट कोई भी स्टॉक जो है वो खुद नहीं चलता, उसको उसके प्लेयर्स, मार्केट के बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो चलाते हैं तो चलता है। अब जब एक स्टॉक ने अपना बहुत बड़ा ट्रेंड ख़त्म किया है या बहुत बड़ा हाई लगाया है तो इसका मतलब है प्लेयर्स ने वहाँ पे माल बेचा है और वो माल जो है वो उनके हाथ से निकल के आम लोगों के पास या ऐसे लोगों के पास जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था उनके पास जा चुका है। तो जब वो स्टॉक या शेयर्स जो है आम लोगों के हाथ में जा चुके हैं तो उनका चलना उस टाइम तक मुमकिन नहीं है जब तक वो प्लेयर्स जो जिन्होंने ऊपर उन्हें माल बेचा था वो उनसे वही शेयर्स इंतहाई सस्ते दामों नीचे रेट्स पे नहीं ले रहे थे। और ये जो प्रोसेस है बाइंग का, वापस लेने का, चेंज ऑफ हैंड का, ये टाइम लेता है। तो इस वजह से ऐसे शेयर्स का चलना थोड़ा मुश्किल लगता है। ठीक है, अब इसको आप चार्ट्स पे कैसे देख सकते हैं और चार्ट्स पे आपने क्या करना है। अब मैं इसमें 4-5 शेयर्स की एग्जांपल लेके आपके साथ चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि इनमें काम नहीं करना। वैसे तो ये ग्रुप में बहुत दफ़ा डिस्कस हुए, तकरीबन 1-1.5 साल से जब भी कोई बात हुई तो मैंने अपना व्यू शेयर किया था इनके ऊपर कि इन शेयर्स में हमें काम नहीं करना चाहिए। वो मैं कुछ एग्जांपल के साथ आपको यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले 2021 की बुल मार्केट का टॉप का शेयर टीआरजी, इस पे बात कर लेते हैं कि देखें जी, टीआरजी का अगर मैं मंथली चार्ट देखूं तो इस शेयर ने 2019 में 10 रुपए से अपना सफर शुरू किया था और 187 रुपए का हाई लगाया था। ठीक है। अब उसके बाद से ये शेयर डाउन ट्रेंड में है और इतनी बड़ी बुल मार्केट के बावजूद ये जो है ना अपना अपवर्ड ट्रेंड नहीं शुरू कर सका। उसकी वजह क्या है, अब हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि हमने इस शेयर में काम नहीं करना या कब तक नहीं करना। तो उसका सिंपल सा तरीका जो मैंने आपको बताया है कि जिस शेयर ने भी रिसेंटली 21, 22, 23 में अपना ऑल टाइम हाई लगाया है या एक बहुत बड़ी चाल कंप्लीट की है, वो अगर शेयर अब अपनी डेली मूविंग एवरेज 200, डेली ईएमए 200 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो आपने उसमें काम नहीं करना। क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस है कि अगर वो डेली 200 के नीचे काम कर रहा है तो वो वीकली 200 पे चला जाएगा। अब इसकी वीकली 200 हम देखें तो वो बल्कि ये टीआरजी की अगर हम बात करें तो ये इसको ब्रेक कर चुका है, वीकली मूविंग टू एवरेज 200 को भी ब्रेक कर चुका है। और अगर हम इसको फर्दर अब मंथली, अब इसका मतलब ये है, अच्छा इसमें एक बात है जो हमें सुनील मिंगलानी ने सिखाई थी, वो ये थी कि जब एक स्टॉक अपनी 200 मूविंग एवरेज को डिसाइसिवली ब्रेक कर देता है तो उसकी नेक्स्ट मूविंग एवरेज आना तकरीबन यकीनी है। क्या मतलब, अगर एक स्टॉक ने
डेली 200 मूविंग एवरेज तोड़ दी है तो उसकी वीकली 200 मूविंग एवरेज आना लाजमी है, और अगर उसने वीकली 200 मूविंग एवरेज तोड़ दी है तो उसकी मंथली 200 मूविंग एवरेज आना तकरीबन यकीनी है। अब ये ज़ाहिर है गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज होती है, जिसकी चांसेस ज़्यादा होते हैं, हम वहाँ पे ये बात कर रहे हैं। और जितना स्टॉक नीचे चला जाएगा, जैसे वो अगर कोई स्टॉक मंथली पे चला जाता है तो वहाँ पे उसका टाइम या नया ट्रेंड शुरू होने का टाइम भी बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल एक स्टॉक अपनी 200 मंथली मूविंग एवरेज पे अगर चला गया तो वहां से उसका नया ट्रेंड शुरू होने का टाइम पीरियड 6 7 8 साल तक बढ़ सकता है। एक स्टॉक जो अपनी वीकली 200 मूविंग एवरेज पे आके काम करना शुरू कर गया, उसका नया ट्रेंड अप ट्रेंड शुरू होने में 3 4 साल लग सकते हैं। और इसी तरह डेली का उससे कम है और आवरली का बहुत कम होगा, और इस तरह सो ऑन। तो ये टीआरजी जो है अपने वीकली को तोड़ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि इसका बहुत ज़्यादा चांस ये है कि ये अपने मंथली मूविंग एवरेज 200 जो है कि इसकी 47 तक आ रही है, वहाँ तक भी जा सकता है। अब इसमें जाने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो ये प्राइस नीचे चली जाएगी या प्राइस इधर ही ऊपर नीचे घूमती रहेगी, और ये जो 200 मूविंग एवरेज है ये टाइम के साथ साथ ऊपर आ जाएगी। तो ऐसे शेयर्स जहाँ जो इस तरह क्या जिनका चार्ट का स्ट्रक्चर है, उन्हें उनमें आपने काम नहीं करना। इसकी एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये टीपीएलपी है, ये भी सेम वही चार्ट है, मतलब इसका भी देखें स्ट्रक्चर वही है। इस टीपीएलपी ने 2021 में अपना हाई लगाया था 40 रुपए का, और इसने अपना सफर शुरू किया था 2 रुपए से, और इसने 40 रुपए का हाइक लगाया। उसके बाद से ये मुसलसल डाउन ट्रेंड में है, और ना सिर्फ इसने अपनी डेली को काटा बल्कि फिर वीकली को भी काटा, और उसके बाद अब ये मंथली तो ये इतना पुराना है नहीं, तो ये इस वजह से बन नहीं रहा, लेकिन मंथली लाइन आ नहीं रही, तो अब ये बहुत ज़्यादा चांस है कि अपने और यहाँ से नीचे जाएगा या यहीं पे ठहरा रहेगा। तो अगर ये पैसे ना भी ज़ाया करे तो ये आपका टाइम ज़रूर ज़ाया करेगा और आपको तंग बहुत करेगा। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा फेवरेट शेयर था सिस्टम्स लिमिटेड 2018 से 21 तक। और अगर मैं किसी को कहता था कि मेरे पोर्टफोलियो में सिस्टम्स नहीं है तो वह हक्का बक्का रह जाता था और कहता था कि कैसा इन्वेस्टर है जिसके पोर्टफोलियो में सिस्टम्स नहीं, सिस्टम्स जैसा शेयर नहीं है। सिस्टम्स जो है पीएसएक्स का बेहतरीन शेयर शुमार होता था, और कोई ऐसा फंड नहीं है जिसके पोर्टफोलियो में सिस्टम्स लिमिटेड नहीं था। लेकिन अगेन इस पे भी जब भी ग्रुप में बात होती थी तो मैं कहता था कि ये या तो अंडर परफॉर्म करेगा या नेगेटिव परफॉर्म करेगा अगले 2 3 4 साल। तो उसकी वजह सिंपल सी यही थी कि देखें हर स्टॉक के चलने की एक लिमिट होती है ना। ये शेयर 35 रुपए से चला था और इसने 500 रुपए का हाई लगा दिया था। अब ये शेयर देखें, अब आपने इन्वेस्ट भी करना हो किसी कंपनी में, तो ये जब इसने 500 रुपए का हाई लगाया था तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन तकरीबन 150 अरब रुपए थी। आपने किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो फॉर द लॉन्ग टर्म, तो सबसे पहले अपने आप से एक सवाल करें कि क्या ये शेयर यहाँ से 10 गुना अगले 4 5 साल में हो सकता है। तो उसका सबसे आसान तरीका यह है कि उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें। सिस्टम्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन जब ये 518 का इसने हाई लगाया था तो ऑलमोस्ट मैं रफली बता रहा हूँ कि तकरीबन 150 अरब रुपए थी। क्या सिस्टम्स यहाँ से 10 गुना यानी कि 1500 अरब रुपए की कंपनी बन सकता था? इसका जवाब मेरा ख्याल है देना कोई मुश्किल बात नहीं है कि नहीं, ये बहुत मुश्किल है। तो ऐसी कंपनी जो पोटेंशियल ही नहीं रखती वहां से 10 गुना होने का, उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कोई पर्पज ही नहीं बनता। अब आ जाते हैं कि हम अगर 1 2 3 साल के लिए एक्सपेंड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसमें अगर हम अब देखें तो ये सिस्टम्स जो है ये अपनी डेली मूविंग एवरेज को बार बार काट रहा है और उसके नीचे जा रहा है और वहीं पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर इसकी प्राइस नहीं टूट रही तो ये यहीं पे खड़ा हुआ है और इस ये टाइम गुजार रहा है, और टाइम इस तरह गुजार रहा है कि एक वक्त आएगा कि इसकी वीकली मूविंग एवरेज जो है ना वो इसके आसपास आ जाएगी। तो सिस्टम्स में भी नया ट्रेंड नहीं शुरू होने का चांस जब तक ये या तो ये मूविंग एवरेज इधर ना आ जाए, यानी कि मूविंग एवरेज और प्राइस आपस में एक दूसरे के साथ मिल ना जाए, या सिस्टम्स जो है ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ ना चला जाए, तो ये भी आपका टाइम जरूर ज़ाया करेगा अगर पैसे नहीं ज़ाया करेगा तो। इसी तरह ये एंग्रो पॉलीमर कंपनी लिमिटेड है, ईपीसीएल, इसमें भी सेम प्रॉब्लम है कि इसने अपना ऑल हाई टाइम हाई लगाया है 2022 में 95 रुपए का, और ये भी शेयर शुरू हुआ था 23 रुपए से और ये 20 रुपए से 95 रुपए पे चला गया था। और उसके बाद जो है इसमें ये डाउन ट्रेंड शुरू है और ये जो है अपनी डेली 200 के ऊपर बार बार नीचे काम कर रहा है।
तो या तो अगर ये इधर ही रुक जाता है और ये अपने 52 रुपए के हाई जो इसने रेंज बनाई है, इसको डिसाइसिवली जब तक काट के ऊपर नहीं चला जाता, आपको इसमें काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये या तो आपका टाइम ज़ाया करेगा या ये इसकी प्राइस नीचे काट जाएगी और ये आपके पैसे भी ज़ाया करेगा। फॉर एग्जांपल ये वीकली पे, इसकी अगर हम वीकली देखें तो ये वीकली को भी काट चुका है, ये वीकली पे काम कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांस यही है कि ये मंथली पे भी जा सकता है, जो कि इसकी बनती नहीं है क्योंकि ये चार्ट इतना पुराना नहीं है। तो ऐसे शेयर्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। और मैं देखता हूँ इसी तरह लोटे है, सेम लोटे का भी यही मसला है, लोटे केमिकल्स का। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब काम किस तरह के शेयर्स में आपको करना चाहिए? तो बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है कि गवर्नमेंट ओन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट मत करें। एक अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक और चीज़ होगी। अब काम किन शेयर्स में करना चाहिए? काम आपको उन शेयर्स में करना चाहिए जिन्होंने 2017 में अपना ऑल टाइम हाई लगाया था और उसके बाद से वो डाउन ट्रेंड में थे, वहां पे उन्होंने कंसोलिडेट किया है। अब दो तरह के होंगे, या तो उन्होंने जो कंसोलिडेशन की रेंज बनाई थी उसको ब्रेक करके उससे ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिए हैं। जैसे अभी रिसेंटली 3 शेयर्स ने अपनी कंसोलिडेशन की रेंज को ब्रेक किया और उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया, जिनमें ये एटलस बैटरी है। इसने अपना ऑल टाइम हाई 2017 में 497 यानी 500 रुपए का लगाया था। उसके बाद ये इसने यहाँ पे अपना टाइम पूरा किया और उसके बाद इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया और ये यहाँ पे अब इसका नया ट्रेंड शुरू हो चुका है। ठीक है, अच्छा, ये बात आपकी जहन में रहे कि कोई ये ना कहे कि अब ये मार्केट जब इतनी बढ़ गई है या शेयर्स इतने ऊपर चले गए हैं तो ये जो है ना कोई बाय सेल कॉल दे रहे हैं। मेरी ये कोई बाय सेल कॉल नहीं है, ये सिर्फ एक लर्निंग के लिए वीडियो बनाई है और इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ लर्निंग है। और दूसरी बात ये कि हम जो है इस मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह 45,000 से बुलिश हैं और एक दिन भी हमारे कदम जो है मुतज़लज़ल नहीं हुए कि जो है ना शायद ये रैली फेड हो जाए या ये रैली ख़त्म हो जाए। और हम ये समझते हैं कि ये रैली आने वाले 2-3 साल चलेगी और पीएसएक्स में जो भी समझदारी के साथ इन्वेस्ट करेगा अच्छी कंपनीज में, उसको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। अच्छा, तो ये एक दो तरह के शेयर्स हैं। एक वो हैं जिन्होंने 2017 में हाई बनाने के बाद एक रेंज बनाई थी और उस रेंज को ब्रेक करके बाय निकल रहे हैं। जैसे अभी मैंने जैसे जिक्र किया, एटलस बैटरी है, आपकी एक्साइड है, इसने भी ब्रेकआउट दिया और इसने, और तीसरा कौन सा था, एटलस होंडा, ये भी ब्रेकआउट देके ऊपर निकल चुका है। इसने भी, ये तो बल्कि अपने ऑल टाइम हाई से भी निकल चुका है। तो दूसरे शेयर्स वो हैं जो अपने ऑल टाइम हाई से भी बाहर निकल चुके हैं, उनके भी नए ट्रेंड शुरू हो चुके हैं। या ये गेल है, ये निकल चुका है, या हाई नून है, ये अपने ऑल टाइम हाई पे है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने ये बता दिया आपको कि किस तरह के चार्ट्स को आपको ढूंढना चाहिए और उनमें काम करना चाहिए और किस तरह के चार्ट्स में आपको काम नहीं करना चाहिए। मैं आपको इसकी रैंडम मिसालें और दे देता हूँ कि अगर कोई बैंकिंग में काम करता है तो एमसीबी जो है वो अगर देखा जाए तो अपनी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 10 साल कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है, इसमें काम हो सकता है। यूबीएल जो है वो एक अच्छा शेयर है, वो जो है वो अपने कंसोलिडेशन एरिया से बाहर निकल के नया ट्रेंड शुरू कर चुका है। एयरलिंक है, इस तरह सर्विस इंडस्ट्रीज है, सर्विस ग्लोबल फुटवेयर है, पियोनियर सीमेंट है, थाल इंडस्ट्रीज है, बेस्ट वे सीमेंट है, इसी तरह एबट है, हेलियन है। इस तरह बेहिसाब शेयर्स हैं जो जिनमें आप काम कर सकते हैं, जिनमें आप लॉन्ग टर्म पोजीशंस बना सकते हैं और जो आपको आने वाले दिनों में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। बस आप ध्यान में रखिएगा कि कचरा कंपनी में काम ना कीजिएगा। कचरा कंपनी को आइडेंटिफाई करने का मैंने पहले भी बहुत आसान तरीका बताया था, अभी दोबारा बता देता हूँ। आप कोई भी कंपनी खोलें, उसका मंथली चार्ट ओपन कर लें। अगर आप देखें कि उस कंपनी ने 20 साल में अपने शेयर होल्डर्स को कोई गेन नहीं दिया, तो याद रखें वो कचरा कंपनी है। उसमें जितनी मर्जी स्टोरियां बन जाएं, उसमें जो मर्जी बन जाए, वो जितनी मर्जी ऊपर चली जाए, आप उस कंपनीज को अवॉइड करें और उनमें काम ना करें। होपफुली मेरा मैसेज आपको जो मैं समझाना चाह रहा था सबको पहुंच गया हो गया। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।